जगत दीदी के बारे में एक ऐसी चीज पता चली। आज मैंने एक ऐसी वीडियो देखी, मेरे को किसी ने लिंक शेयर किया था। एक ऐसी वीडियो देखी कि लिटरली मेरे पैरों तले ना जमीन खिसक गया, क्योंकि ये एक ऐसा अजूबा देखा मैंने कि मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूं कि ऐसा होता है क्या। मतलब आप लोग ऐसे रियल लाइफ में किसी के बारे में सुने हो कि किसी के अंदर इतना गट्स है कि उसी के घर में घुस के उसके ही बेडरूम और उसके ही बेड का यूज करके उसके ही फैमिली मेंबर के साथ इतना गंदा करो। ओ माय गॉड, चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। फर्स्टली तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो जगत दीदी का एक वीडियो आया है। मम्मी बोली अब अकेले रहना सीख लो, पहले और अब के समय में बहुत अंतर है। अब अकेले रहना सीख लो, ये बताइए 40-45 साल की महिला को अभी तक इनकी मम्मी सिखा रही हैं। तो जगत दीदी को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप खुद उस एज में हो जगत दीदी कि आप अपनी बच्ची को सही और गलत चीज सिखाओ। इसका इस्तेमाल सिर्फ गंदगी के लिए मत करो, कुछ सही चीजों के लिए भी करो प्लीज। एक और बात, कुछ चैनल हैं, एक चैनल जो कि मतलब इतने गंदे लोग हैं यार, उनका तो नाम भी क्या लें, जो इनको नीट एंड क्लीन चिट देने के लिए पूरी जोरदार कोशिश कर रहे हैं और अपने पैसे के लिए भी कर रहे हैं, बिकॉज यही सोर्स ऑफ इनकम है। और ऐसा मुद्दा जब भी चलता है तो कूद जाओ, कुछ कमा लो, फिर इतना कमा लो कि सालों चलाना भी है। तो इनकी एंगेजमेंट की तो हमने स्टोरी सुनी थी, अब इनकी शादी की बात आ रही है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि उस शादी वाली बात में कुछ भी 1% भी कुछ सच्चाई होगी। मुझे लगता है पूरा का पूरा ये फेक स्टोरी फैलाया जा रहा है, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। चलो ये जो फैला रही हैं उनसे तो भाई एक्सपेक्टेड है कि वो तो बिना सिर पैर की बात करती हैं पैसों के लिए, क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं कि ये कंट्रोवर्सी थमे, उनको चाहिए कि ये कंट्रोवर्सी लंबा चले ताकि हम जितना से ज्यादा अपना बैंक बैलेंस को बढ़ा सकें। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि तिवारी जी, ये जगत दीदी उसको क्यों रोक नहीं रही हैं? इनको तो रोकना चाहिए। जैसे कि बात ये हो रहा था, कभी तो मैं सुन रही हूँ कि बस आने वाले 2-4-10 दिन में इनकी शादी है, फिर सुन रही हूँ 2025 में इनकी शादी है। तो जो भी है, तो ये सारे जब जो आप डेट बता रहे हो उस पे शादी नहीं होगी तो फिर से एक बार ऑडियंस के नजर में आप झूठे साबित होगे। तो आप इतना लिबर्टी किसी को क्यों ही दे रहे हो? इसलिए क्योंकि वो आपको क्लीन चिट देने में पूरी जोरदार कोशिश कर रही हैं, तो आपने उनको ये लिबर्टी दे दी है कि आपसे रिलेटेड वो कुछ भी अफवाह फैला सकती हैं। भैया, झूठे की दोस्ती झूठों से ही हो सकती है, ये बात आज भी प्रूफ हो गई कि ऐसा होता है। एंड सेकेंड चीज कि इनकी शादी होगी, चलो इनका तो मान लिया नीच गलीज लोग हैं, बट वो कौन आदमी है भाई जो इनसे शादी करने में इंटरेस्टेड है? फर्स्टली तो यहाँ पे जो लड़कियां 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए की सैलरी उठा रही हैं, देखने में खूबसूरत है, स्मार्ट है, अच्छे घर परिवार से हैं, ये हमारे समाज की आज की सच्चाई है। आप लोगों को भी पता है कि आज के टाइम में शादी कितना बड़ा स्ट्रगल बन गया है, कि अच्छे लोगों के भी ना रिश्ते ढूंढने में समय लग जा रहे हैं, रिश्ते जुड़ने में समय लग जा रहे हैं। और ये बुढ़ापे में शादी एक के बाद एक एकदम फटाफट, इनको ऐसा लग रहा है कि एक से ब्रेकअप हुआ उसको साइड करो, दूसरा को लाओ। ऐसा लग रहा है जो इन्होंने एक बार बोली थी ना कि मेरे लिए लड़कों की लाइन लगी हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि ये सच था क्या? क्योंकि लेकिन अगर ये सच था तो किस बेसिस पे, क्या करते हो आप ऐसा कि आपके पास में इतने लाइन में लोग नंबर में खड़े हैं, आज मेरा नंबर कल तुम्हारा नंबर, क्या ऐसा करते हो भाई? कुछ गंदी, चलो अब छोड़ो, इससे आगे तो मैं क्या ही बोलूं, जिसको समझना है वो समझ गए होंगे। एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि इनकी शादी होगी तो क्या होगी? क्या ये शादी का अफवाह वो लप्पू टुचुन भैया को और जलाने के लिए उड़ाया जा रहा है?
क्योंकि ऐसे ही वो एकदम सीना फाड़ फाड़ के और क्या भाई एकदम राक्षस दिख रहा है वो आदमी, रील डाल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कितना प्यार में पागल हुआ पड़ा है, मरा जा रहा है। तो क्या ये प्रवोक करने की कोशिश जगत दीदी की कोशिश है कि जगत भैया को इस तरीके से प्रवोक किया जाए? क्योंकि हमें यही चीज समझ में आ रही है। और पता नहीं अब ये इनकी शादी अगर वाकई में होती है तो क्या होगा, बिकॉज एक एंगेजमेंट हुआ था तो हम सबने देखा कि क्या हुआ। एंगेजमेंट में लप्पू टुचिन का वहां चोरी से चुपके से इनवाइट करना जगत दीदी का, फिर जगत भैया का वहां जाना, उनके भाई भाभी द्वारा खदेड़ के भगाना, फिर यहाँ आके अपनी माँ में लिपट के रोना, उसके बाद फिर ये सारी गंध मचाना, उसके बाद सारे चैट्स वायरल करना, फिर महल मकान का बीच में घसीटना नाम, और बहुत सारी कंट्रोवर्सी, बहुत एक दूसरे पे दाग धब्बे लगाना, जो कि सही ही था, वो दाग धब्बा नहीं, इनके कर्म कांड ही थे। और अब इनकी शादी होने वाली है। तो भैया शादी के नाम से तो ऐसा है ना कि मतलब लग रहा है कि शादी नहीं, जगत दीदी की भूकंप आने वाला है, जो हमें पहले से पता चल गया है कि इस डेट को भूकंप आएगा। और देख लो शादी में क्या होगा। एक नौटंकी सा एंगेजमेंट हुआ था, उसमें पूरा छीछा लेकर मच गया। तो शादी में क्या होगा, एंगेजमेंट हुआ था तो चैट्स वायरल हुए, और शायद शादी होगी तो वही चैट्स वाले चीजें वो हम लोग शायद वीडियो के रूप में देखेंगे, और पता नहीं कौन सी गंदी गंदी चीजें देखने को मिलेगी। बिकॉज आपस में जब ये लोग प्रेम प्यार में थे तो बहुत सारी चीजें हुई है जो कि चैट्स के द्वारा हम लोगों को पता भी चला, और जगत भैया ने एक्सेप्ट भी किया था कि वो सिर्फ ऐसे नॉर्मल वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, बहुत क्लोज थे वो एक दूसरे को। तो शायद वीडियो बने होंगे, तो अगर शादी हुई तो पक्का वो सारे वीडियो वायरल होंगे। मैं तो यही कहूंगी कि ना हो ऐसा, बट बहुत संभावना है कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि सनकी है भाई, ये जगत भैया सनकी है, कुछ भी गंदगी कर सकते हैं, और उनको इसी गंदगी से पैसे भी अर्न करने होते हैं। तो वो गंदगी का फायदा हर एक चीज में वो उठाएंगे ही, क्योंकि एक नीच आदमी से हम उम्मीद भी क्या करें। अब एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेती हूं। एक चैनल पे मैंने एक वीडियो देखा, आप लोग भी सुनोगे तो शॉक्ड हो जाओगे कि ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी होता है लिटरली। आज एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी आप लोगों को कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हाँ, मेरी भी खिसक गई जब मैंने एक वीडियो देखी। एक्चुअली मेरे को किसी ने एक वीडियो का लिंक शेयर किया और रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज इसको जरूर देखो। तो मुझे नहीं पता कि वो किसका वीडियो था, बट मैंने जो देखी लिटरली मैं हैरान हो गई कि भाई ऐसी चीजें होती है क्या। आप लोग बताइएगा कि क्या आपने कहीं आसपास में, रिलेटिव्स में, जान पहचान पड़ोस में कहीं ऐसा सुना है कि कोई किसी के घर में घुस के इतना किसी के साथ गंदा कर सके। तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग एक जो जगत भैया का भूत बंगला जो है, जो उन्होंने एक जंगल में बनाया है, हाँ मैं उसको घर और मकान का नाम नहीं दूंगी, बिकॉज उस घर से मेरे को ना वो मनहूस वाले वाइब्स आते हैं, तो वो मेरे नजर में भूतिया बंगला ही है। तो उस भूतिया बंगला में ये जगत दीदी गई हुई थी अपनी पूरी मंडली के साथ। पता नहीं वो कब की बात है, शायद उनके गृह प्रवेश के टाइम की बात है। तो जगत दीदी गई हुई थी, और एक दिन क्या हुआ, जैसे उनके घर का जो भूत बंगले का जो जगत भैया और लप्पू लप्पी का जो बेडरूम है, तो बेडरूम के आगे वाले पार्ट में वॉशरूम है, जैसे अटैच होता है ना, वो वॉशरूम अटैच है, और वॉशरूम के बाद उनका बेडरूम आता है। और एक दिन क्या हुआ कि मॉर्निंग के टाइम में ये जो लप्पी थी वो अपने हस्बैंड को नहीं देखी, और जगत दीदी भी नहीं दिख रही थी। इट मीन्स कि जगत दीदी जगत भैया दोनों नहीं दिख रहे थे। तो लप्पी वरीड हुई कि लप्पू कहाँ है और वो जगत दीदी कहाँ है, दोनों नजर नहीं आई, वो ढूंढ रही थी। तो वो अपनी बेडरूम की तरफ गई, तो वहां ये जो जूस वाली है, मतलब कल्प्रिट तो भाई है, और अगर ये सच है तो मैं यही कहूंगी कि भगवान ऐसी औरतों को कभी माफ नहीं करना। जितना बुरा से बुरा होगा सजा मिलनी ही चाहिए ऐसे गंदे लोगों को। तो बेडरूम के आगे में जो वॉशरूम था उसमें ये जूस वाली थी। जब लप्पी ने डोर नॉक किया तो उसने बोला कि मैं यहाँ फ्रेश हो रही हूँ,
और उसने बताया नहीं कि वो क्या कर रही है। फिर लप्पी वहां से चली गई। तो एक्चुअली ये जूस वाली फ्रेश नहीं हो रही थी, वो अगोरी कर रही थी, जैसा कि हमें पता चला है कि वो करती थी। पहले भी हमें पता चला है कि ये दोनों के ना गंदे रिश्ते में को मिलवाने का ये काम करती थी। तो बेडरूम में ये जो जगत दीदी जगत भैया हैं वो अपनी चीजों में लगे हुए थे, गंदे चीजों में। बाकी आप लोग समझ जाओ, अब ज्यादा डिटेल्स में तो इस चीज को क्या ही बोले। और डिस्कस्टिंग लोग हैं यार। और बीच में ये वहां पे पहरेदारी कर रही थी जूस वाली, ताकि कोई अंदर ना घुसे। और अगर कोई नॉक करे तो बहुत अच्छा एक्सक्यूज है कि दे देंगे कि मैं फ्रेशनअप हो रही हूँ। उसके बाद फिर जब उन लोगों के कार्यक्रम खत्म हुए तो जूस वाली निकली एंड देन तुरंत ये लोग जगत भैया जगत दीदी भी निकल गए। शायद ये अपनी रंगरलिया में इतने मशगूल हो गए थे कि इनको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ सोच नहीं पाई। ये शायद स्क्रिप्ट राइटर ने स्क्रिप्ट नहीं लिखी ठीक से कि बाहर जाने पे लोग क्या पूछेंगे क्या सोचेंगे। तो जब जगत भैया को खोजा जा रहा था तो जूस वाली ने बता दिया कि वो बाहर गया है समोसा और कचौड़ी लाने। तुमने तो किसी के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, तुम तो आलसी हो, तुम तो लेजी हो, तुम ये हो वो, तुम हो वो हो। फिर जैसे ही जब जूस वाली निकली तो तुरंत जगत दीदी जगत भैया भी निकल गए। तो लप्पी लगी पगलाने कि अभी तो ये लोग नहीं थे तो सडनली कहाँ से आ गए, और जब ब्रेकफास्ट लाने गए थे बाहर से तो लेकर क्यों नहीं आया। तो लप्पी को शक हो गया कि ये दोनों बेडरूम में थे और लप्पी ने बहुत हंगामा मचाया कि उसको डाउट हो गया कि दोनों बेडरूम में थे और क्यों थे ये तो कोई भी समझ सकता। और लप्पी को तो ऑलरेडी शक था उन दोनों मुंह बोले भाई बहन पे। तो उसने हंगामा किया और थू है, और वहां पे बहुत सारे क्रिएटर थे, थू है उन सारे क्रिएटर पे कि जिसने एक ने भी इस लप्पी का साथ नहीं दिया, सब उस जगत दीदी जगत भैया के गंदे कर्म कांड को छुपाने में लगे थे। एक तो ये चीज समझ में नहीं आती भाई, मतलब क्या तुम लोग भी वैसे ही नीच गलीज हो क्या? हाँ, और जो मैंने वीडियो देखी है उस अकॉर्डिंग ये सारे वो गंदे क्रिएटर थे जिनके अपने अपने बहुत सारे गंदे राज लप्पू भैया के पास दफन है। तो ये लोग मुंह खोलते तो कैसे खोलते। बट यार ये जगत दीदी का सोचो कि किसी और के घर में किसी और के पति के साथ उसके ही घर में उसके ही बेडरूम में, भाई इसके लिए भाई एक कलेजा चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। ये तो दिमाग से बीमार लोग ही होंगे जो इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं लिटरली। क्योंकि एक जो गंदे काम करने वाले भी लोग होते हैं ना, उन्होंने भी अपना जगह बनाया हुआ है कि जिसको जरूरत है वो मेरे पास आओ। बिकॉज इतना गट्स नहीं होता कि किसी के घर में जाकर के उसके फैमिली के साथ ये करो। तो ये बहुत ही नीचता की हद पार करने वाली स्टोरी है। अब गॉड नोज कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ है, लेकिन जहां तक मेरा दिल कहता है कि ये पूरा सच है। क्योंकि अंकुश सक्सेना ने भी बोली थी कि बताऊं वो वॉशरूम का राज खोलूं मैं कि वॉशरूम में क्या हुआ था। तो अगर उन चीजों से रिलेट करते हैं तो ये स्टोरी बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और अंकुश सक्सेना बहुत सारे राज खोलने वाले थे। यही रीजन था कि इस पूरी फैमिली ने उसका गोड़ हाथ पड़ के गिड़गिड़ा करके उनका मुंह बंद किया है। लेकिन आप कितने लोगों का मुंह बंद करोगे? बहुत सारी चीजें हैं जो कि धीरे धीरे आ रही हैं। आज जगत दीदी जिस हाल में है ना, रो रही है, कान रही है, मर रही है, वो डिजर्व करती है। क्योंकि उन्होंने किसी औरत का घर बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। ऐसा तोड़ा है ना, मतलब चूर चूर कर दिया है उनके रिश्ते को, उनके घर को, उनके परिवार को। ऐसा चूर चूर किया है ना जिसको जोड़ा नहीं जा सकता। तो आज वो जो भुगत रही हैं वो बिल्कुल डिजर्व करती है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइज टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।